नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में। जीके नरेश कुमार मीणा ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमें 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो मौर्य वंश से संबंधित हैं और बार बार यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या गणानंद? तो इनमें से चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य है, इसने मौर्य वंश की स्थापना करी और गणानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना करी और नंद वंश का अंत किया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु मेगस्थनीज, कौटिल्य, पतंजलि या नागार्जुन? तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 का जो उत्तर होगा वह होगा कौटिल्य। कौटिल्य को विष्णुगुप्त, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद को हराकर नंद वंश का अंत एवं मौर्य वंश की स्थापना इस विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से ही की थी। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो गुप्त वंश का शासक है, संस्थापक है, आदि पुरुष है, मूल पुरुष है, वह कौन होगा? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने इस वंश की स्थापना करी थी। श्री वंश के बाद में घटोत्कच, घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बाद में समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय और फिर स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त। इस प्रकार से ये गुप्त वंश के शासक हुए थे। तो इसमें से और आपको पूछ लिया जाए कि गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली प्रतापी शासक कौन था? तो प्रतापी शासक पूछ लिया जाए तो समुद्रगुप्त था। ठीक है, जिसे विश्व विजेता कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और आपको संस्थापक पूछा जाए तो आपको श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 4, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या श्रीगुप्त? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे कहा जाता है? कुमारगुप्त को। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, और स्कंदगुप्त है, इसने क्या किया था कि स्कंदगुप्त ने जीर्णोद्धार कराया था। किसका? यानी कि सुदर्शन झील थी, उस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, जिसमें अत्यधिक धन खर्च हुआ था। और स्कंदगुप्त हो गया। इसके बाद में चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को गुप्त वंश का वास्तविक शासक माना जाता है और गुप्त वंश है, इसे श्रीगुप्त है, इसे गुप्त वंश का वास्तविक शासक माना जाता है। तो इसमें से गुप्त वंश का संस्थापक, ठीक है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर होगा वो हमारा होगा कुमारगुप्त। क्या होगा? कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 5, वर्धन वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था? यानी कि वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? हर्षवर्धन। ठीक है, देखो प्रभाकर वर्धन, ठीक है, प्रभाकर वर्धन। और तो इसका उत्तर तो 5वें का उत्तर हो जाएगा। 5वें का जो उत्तर होगा वह होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन सबसे प्रतापी शासक था। परंतु प्रभाकर वर्धन, ठीक है, कौन है? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे और 1 पुत्री। ठीक है,
राज्यवर्धन। राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में गद्दी पर बैठता है राज्य सिंहासन पर, लेकिन कुछ समय बाद यह युद्ध में मारा जाता है। और इसके बाद में हर्षवर्धन गद्दी सिंहासन पर बैठता है। सिंहासन पर बैठने के बाद यह अपने वंश को चरम सीमा पर ले जाता है और इस समय में संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर जो अपना 6 नंबर का क्वेश्चन है, मृच्छकटिम नामक नाटक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक होंगे शूद्रक। कौन है? शूद्रक। शूद्रक ने यह नाटक की रचना की थी। देखो, जो नाटक से संबंधित क्वेश्चन हैं ये बहुत बार पूछे जाते हैं। कालिदास की रचना बताइए, विशाख दत्त की रचना बताइए, अमर सिंह की रचनाएं बताइए। तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहली बार केंद्रीय शासन व्यवस्था किस वंश ने स्थापित की? यानी कि कहने का अर्थ है कि संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किसने किया, कि जिसकी पूरा संचालन एक राजा के अधीन हो। जैसे वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के अधीन यानी कि दिल्ली के नीचे सारा भारत काम करता है, उसी प्रकार से ऐसा कौन सा है जिसने एकता के सूत्र में बांधा संपूर्ण को? तो इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश ने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रथम प्रयास किया। इसीलिए केंद्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना किसे कहा जाता है? मौर्य वंश को। क्वेश्चन नंबर 8, किस शासक को एमित्रोचेटस की उपाधि मिली? यानी कि ऐसा कौन सा था जिसे एमित्रोचेटस कहा जाता था? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल? तो इसके अंदर उत्तर हो जाएगा अपना बिंदुसार। कौन हो जाएगा? बिंदुसार। बिंदुसार ने एमित्रोचेटस कहा जाता था और विदेशियों द्वारा कहा जाता था, यानी कि यूनानियों द्वारा यह उपाधि बिंदुसार को दी गई थी। ठीक है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस गुप्त शासक ने करवाया? तो इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके थे कि सुदर्शन झील का निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ तथा इसका पुनर्निर्माण गुप्त वंश में जीर्णोद्धार का अर्थ होता है उसका यानी कि जो टूट फूट है उनकी मरम्मत करवाने का कार्य है वह गुप्त वंश के किस शासक ने करवाया? सुदर्शन झील कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर जाएगा स्कंद गुप्त ने। किसने करवाया था? स्कंद गुप्त ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर कितना है? 10, भद्र बाहु से किस मौर्य शासक ने जैन दीक्षा ली थी? यानी कि मौर्य वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने भद्रबाहु को अपना गुरु माना था? तो इसमें उत्तर हो जाएगा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त इसके अंदर उत्तर हो जाएगा। मौर्य वंश का कौन सा शासक? चंद्रगुप्त। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर है इसमें से पहला कौन है? चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त कौन है? चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त ने कौन है? चंद्रगुप्त। देखो, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा ली। किसकी? जैन धर्म की। ठीक है। और चंद्रगुप्त के बाद में इसका पुत्र है बिंदुसार। कौन है? बिंदुसार। यानी कि बिंदुसार है यह किसी भी धर्म को नहीं मानता है, इसके लिए हिंदू धर्म ही मान्य है। और इसके बाद में आता है कौन है? अशोक। अशोक ने कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म को चरम सीमा पर पहुंचाया। तो यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य है उसने जैन और बिंदुसार ने किसी भी धर्म को नहीं अपनाया,
यानी कि हिंदू धर्म के रहे और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। और जो इसका अंतिम है बृहद्रथ, ठीक है, कौन? बृहद्रथ, यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि अंतिम शासक कौन था, किसका? मौर्यों का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्यों का अंतिम शासक था बृहद्रथ। और सुग वंश यानी कि इसका सेनापति था, ठीक है, बृहद्रथ का, कौन है? पुष्यमित्र, कौन है? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने बृहद्रथ का वध कर, ठीक है, इसकी हत्या कर और मौर्य वंश का अंत किया। कौन से वंश का? मौर्य वंश का अंत किया पुष्यमित्र ने। और सुग वंश की स्थापना करी। कौन से वंश की? सुग वंश की स्थापना करी, सुग वंश की स्थापना करी। तो ये अपने 10 क्वेश्चन थे जो मौर्य वंश से संबंधित थे, गुप्त वंश से थे, जो बार बार क्वेश्चन के पूछे जाते हैं। और ये कक्षा 10 से की जो सामाजिक विज्ञान के जो पाठ नंबर लेसन अध्याय नंबर 1 है उससे लिए गए हैं। धन्यवाद।